to you, Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। ये सितंबर महीने में पहले सप्ताह, आज 5 तारीख है। परमेश्वर ने पिछले 8 महीने में हमको बहुत कुछ आशीष दिया है। और ये 9वें महीने में 5वें दिन में आज हम प्रभु के अद्भुत उपस्थिति में है। प्रभु को महिमा हो। परमेश्वर हम सबको ये पूरा 8 महीने तक संभाला, अगुवाई किया और सुरक्षित रखा। सारे बीमारी से हमको चंगा किया और आज हम जीवित भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज के ये प्रभु भोज के लिए आप जरूर तैयार होके आ रहे हैं। और आज इस आराधना के आरंभ अभी हम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 150। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम गाने के पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं सुंदर ये सुबह के वक्त के लिए। प्रभु, हम आत्मा प्राण शरीर को तेरे पवित्र हाथों में हम सौंप देते हैं। यीशु, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद भी करते हैं। इस आराधना के समय पर हम प्रार्थना करते हैं, तू हमारे साथ हो। प्रभु, तू हमारा मध्य में कार्य कर। आशीष दे, अनुग्रह दे। यह आराधना तेरे महिमा के लिए होने दे। हम जो सुनने वाले वचन हैं हमारे जीवन के लिए हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सारा महिमा, आदर, गौरव हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। बड़े बोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना, स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना, स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना, 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 आराधना मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे। हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे। मेरे मुंह के वचनों से दूजों के गाँव भरे। मेरे मुंह के वचनों से दूजों के गाँव भरे। आराधना, 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 आराधना मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। तेरी इच्छा, तेरी चाहत मेरा मन सबल करे। तेरी इच्छा, तेरी चाहत
मेरा मन सबल करे। उठो प्रार्थना वीर बन कर, हर फल को सफल करे। उठो प्रार्थना वीर बन कर, हर फल को सफल करे। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की कलाम को सुनाना है, मेरा मकसद होना है। कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है। तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है। तेरे नाम को सुनाना पूरे देश में जाना है। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की मैंने खुद को चढ़ाया है, पावन बलिदान बना के। मैंने खुद को चढ़ाया है, पावन बलिदान बना के। अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना। अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे। मेरे मुंह के वचनों से दूजों का घाव भरे। जब तक हम प्रभु यीशु में बना नहीं रहेंगे तो हम प्रभु का इच्छा को प्रकट नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, जब तक हम प्रभु में बना नहीं रहेंगे आप और हम अपने मुंह के वचनों से दूसरे का घाव भरा नहीं पाएंगे। परंतु हम प्रभु में नहीं रहने से दूसरे का घाव का मलम के जगह पर उसमें नमक छिड़कना हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रभु के अनुग्रह अगर सचमुच पाए, आपके मुंह के बात से लोग आशीषित हो जाएंगे, लोगों का दुख लोग भूल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और तेरी इच्छा मेरी चाहत। उठो प्रार्थना वीर बनकर। आज हम प्रार्थना करने की जरूरत है। आज आप सब काम कर सकते हैं,
बाइबल पढ़ सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, वचन सुनाने के लिए भी आप जा सकते हैं, मगर बैठ के आपको प्रार्थना करना, उसके लिए प्रार्थना की आत्मा जब तक आपके अंदर नहीं आता तब तक आप प्रार्थना नहीं कर सकते। मगर एक बात है, प्रार्थना करने वाले के लिए बड़े ताकत की जरूरत नहीं पड़ता, शरीर में बल की जरूरत नहीं पड़ता। आप पलंग पे पड़े रहेंगे, बीमार की अवस्था में रहेंगे, हो सकता आधे स्मरण में भी रहेंगे, तो भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी सब काम करने के लिए आपको ताकत लगता है, मगर प्रार्थना करने के लिए आपको केवल मन लगता है, वो मन परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया, हालेलुया। और भजन लिखने वाला ऐसा लिखता है, मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बनाकर। जैसे रोमियो को पत्र में लिखा है 12 अध्याय में, हम जीविते बलिदान करके मैंने यीशु के हाथ में मैंने अपने जीवन को दे दिया, अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना। ये अच्छी बात है। और होता क्या है, होता यह है, हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया को देखते हैं, हमारा आंख सभी चीजों को देखता है, और अपने आंख जिसको देख रहे हैं उसको हमारा मन में लाके छोड़ देता है, और मन आंख का पीछे चले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक वक्त ऐसा लिखा है, दुनिया पे आग लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक। आपको परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, वो छीना नहीं जाना चाहिए। उसके लिए आपके दृष्टि को, आपके आंखों को आपको ठीक रखना होगा, आपके मन को ठीक रखना होगा। मन गया तो सब कुछ गया। आपके मन को अगर आपने अपने वश में रख लिया, आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ ये गीत को गाएंगे। गीत नंबर 153 अपने गीत के किताब में है। दुनिया पे आग लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक, लोगों पर आस लगी तो हाय गया तेरा अभिषेक। दुनिया पे आग लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक, लोगों पर आस लगी तो आए गया तेरा अभिषेक। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। फंस न जाना अभिमान में, वो गरीब साथ लाएगा। फंस न जाना अभिमान में, वो गरीबी साथ लाएगा। पड़ न जाना तन के मोह में, तुझे पाताल में ले जाएगा। पड़ न जाना तन के मोह में, तुझे पाताल में ले जाएगा। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। नासमान दौलत से अपने लिए मित्र बना ले, नासमान दौलत से अपने लिए मित्र बना ले। जब तू स्वदेश जाएगा तो स्वागत सम्मान पाएगा। जब तू स्वदेश जाएगा तो स्वागत सम्मान पाएगा।
तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल, तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक तू संभाल। बुलाहट में बने रहे तो अभिषेक को बचा रखोगे, बुलाहट में बने रहे तो अभिषेक को बचा रखोगे। बुलाता वो वफादार है, तुझे हर दिन संभालेगा। बुलाता जो वफादार है, तुझे हर दिन संभालेगा। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल, तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। दुनिया पे आग लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक, लोगों पर आस लगी तो आई गया तेरा अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया है वो छीन जाने के लिए नहीं देना है। फंस न जाना अभिमान में, वो गरीब को लाएगा। पड़ न जाना धन के मोह में, तुझे पाताल तक लेके चला जाएगा। बी केयरफुल, बी केयरफुल इन योर लाइफ। यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, यू हैव टू कंट्रोल योर आईज, यू हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स। हालेलुया। नासमान दौलत से अपने लिए मित्र बना ले। जब तू स्वदेश जाएगा तो स्वागत सम्मान पाएगा। हालेलुया। बुलाहट में बना रहना है। आपका बुलाहट क्या है, उसमें बना रहना है। आप जिस परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर ने आपको स्पेशल एक बुलाहट दिया है। तो आप बना रहेंगे तो अभिषेक को आप बचा के रख सकते हैं। बुलाता है वो वफादार है, वो सच्चा है, वो अंत तक आपको साथ लेके चलेगा, आपको संभालेगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको पड़ा रहने नहीं देगा। वो अपने सामर्थ से खड़ा करेगा। हर दिन, हर रोज संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु, आज के इस सुबह के वक्त में हम तेरे अद्भुत उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, आज तेरे वचन से हम कुछ सीखना चाहते हैं। प्रभु, तो हमारा मन का पार्टी में जो आज हम जो वचन सुनने जा रहे हैं उसको लिख देना, ताकि वो मिट न जाए, हमारा हृदय में बना रहे और हम पाए हुए अभिषेक को हम खोने नहीं दें। उखर तत्तरब शक्करी कतलबा तूर हिंदलबा शक्करी कवलबा उरलबा शलभित तलबा। हमारा मन का जो बातें हैं वो तेरे योग्य रहे, तेरी इच्छा का अनुसार हम बातों को सोच सके और हम अपने मन की इच्छा से ना चले, परंतु तेरे अगुवाई के साथ हम चल पाए। धन्यवाद स्तुति करते हैं। हम अपने आप को नम्र करके तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। परमेश्वर के वचन में से हम देखने से पहले आज का शीर्षक है व्हेन वी स्लाइड टू हॉट डिजायर व्हाट हैपेंस। हम जब अपने मन के इच्छा में हम अपने आप को छोड़ देने से मेरे जीवन में क्या हादसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह बात को हमें जानने की जरूरत है। आइए मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह नबी का किताब, उसका 17 अध्याय
ये वचन मेरे को हर बार याद आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 17 अध्याय और उसका 9 पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। और कोई दुनिया में धोखा नहीं देगा। आपके मन आपको धोखा देगा, आपको पाताल में ले जा सकता है, आपको नरक में ले जा सकता है। वो मन सभी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, ये आप याद रखें। बी केयरफुल। और आगे उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? आप खुद नहीं समझ सकते, दूसरे की तो बात दूसरी है। आपके साथ जीने वाला 25 साल, 30 साल, 40 साल जीने वाला भी नहीं समझ पाएगा। परमेश्वर जानता है। आपके हृदय को जानने वाला एक ही व्यक्ति है, वो परमेश्वर है। आपके मन में क्या है कई बार आपको ही नहीं मालूम। कभी एक आध बार आपने कुछ बातों को देख लिया और उस बात आपको पसंद आया, आपको वो चीज अच्छा लगा, वो आपके मन में रिकॉर्डिंग हो जाता है, वो आपके मन में लिख दिया गया रहता है। जैसे कंप्यूटर में जब बटन दबा के कुछ प्रोग्राम डाल देते हैं, वो अंदर फंस जाता है, वो मेमोरी में चले जाता है, सेव हो जाता है। उसको डिलीट कर सकता, मगर अभी एक मुसीबत और खड़ा है। अभी ऐसे साइंस इतना आगे चले गया, डिलीट हुआ भी वापस आ जाता बोलते। वो कहीं मुर्दा खड़ा हो जाता है। हालेलुया। इसलिए आपके मन में कौन से चीज को रखना है, इसको पहले आप निर्णय कर लें। ठीक है, इन बातों को लेके हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए कि हम सावधान रहने की जरूरत है। आपके मन को संतुलन में रखना अगर आप इच्छा करते हो, तो आपके लिए एक ही रास्ता है। हर रोज परमेश्वर के साथ संगति करते जाओ। परमेश्वर के साथ संगति करो। कैसे करेंगे? चर्च तो बंद है। हालेलुया। लोग सोचते हैं चर्च में जाने के बाद संगति होता है। नहीं, परमेश्वर का वचन पढ़ो। सुबेरे शाम दोपहर जो भी समय पर। पहले तो बाइबल साथ में लेके चलना पड़ता था, बड़ा किताब है, भारी पड़ता है, इसके लिए तैली लगता था। अभी तो आपका मोबाइल में आ गया है, आप कहीं भी लेके जा सकते। आपका मन में ये बात आना चाहिए, मैं बाइबल पढ़ूं, तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। आप बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर को उपस्थिति में आप अपने आप आ गए। संगति ना छोड़ें, प्रभु के लोगों का साथ का संगति आप ना छोड़ें, और प्रार्थना में लगा रहे। ये 3 बात यदि आपके पास रहेगा, आपके मन का संतुलन नहीं बिगड़ सकता। आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते। परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर क्रिया करता रहेगा और आपको दाएं बाएं जाने नहीं देगा। उखरा खंडरा सक्करी करता लगा। ये हृदय के अंदर कितने सारे बातें हैं, आप मेरे साथ निकालिए। मार्क सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, मार्क उसके 7वां अध्याय उसके 21 पद से पढ़ेंगे। 7वां अध्याय उसका 21 पद से पढ़ेंगे।
क्योंकि हाँ, भीतर से यानी आपके मन के अंदर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 प्रकार की बुरी बातें, पाप जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं है, वो सब बातें कहां से निकलती है? आपके मन से। इस मन को संतुलन बिगड़ा कि सब कुछ बिगड़ गया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और मेरे साथ निकालेंगे याकूब के पत्री, उसका पहले अध्याय, याकूब का पत्री पहले अध्याय, उसका 14 पद देखेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपने अभिलाषा कहां से उत्पन्न होता है? यह अभिलाषा कहां से उत्पन्न होता है? मन से, हृदय से। जिसको रखवाली करने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर को वचन पढ़ना, संगति में बना रहना, प्रार्थना करना, 3 बात। फिर मैं आपको याद करूं। हालेलुया। इस प्रकार आप जीवन जिएंगे तो यह मन का संतुलन बिगड़ना इतना आसान नहीं होगा। उसमें चौथी बात और जोड़ लेते हैं, गीत गाना परमेश्वर के लिए। वर्शिप हिम विथ सॉन्ग्स, उनको गीतों के द्वारा आराधना करना। ये 4 बात। आपका मन जब निराश होता है, गीत गाओ ना, गीत को याद रखो। हाँ, सिर्फ चर्च में जाने से गीत नहीं गाना, घर में भी गा सकते, गाड़ी चलाते हुए गा सकते, काम करते हुए गा सकते हैं। आप गा के देखो, आपका मन कितना शुद्ध और कितना अच्छा रहता है, आपको समझ में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अभिलाषा में जाने से रोकने के लिए एक बात है, क्योंकि अभिलाषा आ गया, हम परीक्षा में पड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मैं उदाहरण आगे मैं देने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब मेरे साथ आप निकालिए यिर्मयाह नबी के किताब 16 अध्याय, यिर्मयाह नबी के किताब उसका 16 अध्याय 12 का पिछला भाग मैं आपको पढ़ूंगा। यिर्मयाह 16 और उसका 12 पद, उसका पिछला भाग। तुम अपने बुरे मन के हठ पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। क्या लिखा है? तुम अपने बुरे मन के हठ पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनके नहीं सुनने से, हमारा मन से चलने से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स खड़ा होता है। आगे हम देखेंगे, आपको कुछ उदाहरण मैं दूंगा। आज हम कई बातों को देखने जा रहे हैं। बी सीरियस। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों का काम, उसका 5वां अध्याय। प्रेरितों का काम उसका 5वां अध्याय में हम किसके बारे में देखते हैं? हनन्याह और सपेरा। हनन्याह और सपेरा को हम देखते हैं। हालेलुया। पहले वचन से लेके 10 वचन तक हम उनके विषय में यहां पर हम देखते हैं। मैं आपको संक्षिप्त रूप से बताता हूं। वे लोग प्रभु में आ गए, प्रभु के लिए समर्पित किए, परंतु उनके मन में एक अविश्वास था। मेरे जीवन के लिए मैं क्या करूं?
मेरे जरूरत के लिए क्या करूं। उन्होंने अपना संपत्ति को बेचने को तैयार हुआ, परंतु पूरे पैसा प्रभु के लिए देने के लिए उनका मन जगह नहीं दिया। हालेलुया। आधा समर्पण, पूर्ण समर्पण नहीं। अब दोनों ने मिलकर षड्यंत्र किया, तो उसमें से एक भाग हम निकाल के अपने लिए रख लेंगे और बाकी पैसा जो दौलत से मिला है वो प्रेरितों का हाथ में देंगे। परमेश्वर सबको देखता है। हालेलुया। परमेश्वर सबको देखता है। वो चाहता है आप पूर्ण रीति से प्रभु के पीछे चले। परिणाम क्या हुआ? यह हुआ, अननिया जो है वो पहले आया, परमेश्वर के दास के पास आया, पतरस के पास आया। उन्होंने वो जो बेचा हुआ, अपने दौलत को बेचा हुआ पैसे को सामने रखा, धन को सामने रखा। परमेश्वर का दास ने पूछा, क्या इतने को ही तुमने बेचा? उसने हिम्मत करके बोल दिया, बोला हां, इतने को ही बेचा है। उसने अपने जीवन खो दिया, जीवन खो दिया। पीछे से सफेरा उसका पत्नी आई, उन्होंने भी यही गलती किया। ने बोला हाँ, उतनी का ही बेचा है। अब वो भी नाश हो गए। प्रियो, ये धन और दौलत हमारा साथ नहीं देगा। हालेलुया। हमारा उद्देश्य यह है अनंत जीवन। अनंत जीवन में जाने के लिए ना आपको धन की जरूरत है, ना आपको दौलत की जरूरत है, आपके मन की जरूरत है। मन को बिगड़ने नहीं देना, मन को धन और दौलत के पीछे जाने नहीं देना। आपको वो पाताल में लेके चले जाएगा, नरक में लेके चले जाएगा। हम दूसरे एक व्यक्ति को हम देख सकते हैं, दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय 20 से लेकर 27 पद तक आप पढ़ के देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर एलीशा के पास नामान कोढ़ी आता है। अपने कोढ़ में से शुद्ध होने के लिए एलीशा के पास आता है। एलीशा के लिए बहुत सारे धन और दौलत लेकर आता है, मैं परमेश्वर का दास को दूंगा। मगर एलीशा ने बोला, वो तो घर का अंदर भी नहीं आया, वो क्यों आया पूछा भी नहीं। परमेश्वर ने उनको सारी बात बता दिया। वो जब अंदर आ ही रहा था, उसी में उन्होंने बोल दिया, जाके 7 बार तो यरदन नदी में डुबकी लगाओ। हालेलुया। मैं इसको शॉर्ट करके बताता हूं। उसने डुबकी लगाया और उसका कोढ़ के चंगे हो गए। उसका धन उसी के पास। उल्टा उसने एलीशा से बोला, इस धरती का मिट्टी थोड़ा सा ले जाने के लिए मुझे अनुमति दे। तो एलीशा के पास से वो मिट्टी लेकर गया, जा रहा था पैसा। मगर एलीशा का जो शिष्य है गैजी, उसके अंदर इच्छा प्रकट हुई। मेरे मालिक के पास, मेरे गुरुजी के पास, ये दास के पास उसने जो नाहमान कोढ़ी ने इतने सारे धन दौलत कपड़े सोना चांदी लेकर आया, एक नहीं लिए। मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो लेकर ही रहूंगा। जब नाहमान कोढ़ शुद्ध होके जब जाने लगे, एलीशा को ना बताए उसका पीछे भाग कर गए।
उसने बोला, परमेश्वर का दास ने कुछ लेकर आने के लिए बोला है। उन्हें दे दिया, चांदी का सिक्के, सोना और जो भी मांगा उसको दिया। जब वापस आया, वापस आने के समय पर एलिसा के पास नहीं लेकर गया। वो जो भेंट उसने उससे लिया, उसको छुपा के एलिसा के पास आया। उसको क्या मिला? नामान का कोड गैजी के पास आ गया। सिर्फ गैजी के पास नहीं आया, उसके सारे पीढ़ी के ऊपर आ गया। आपका मन कहां है? किस पर है? आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप अपने मन को संतुलन बिगड़ने देंगे, वो आपको पाताल में लेके जाएगा। खतरनाक ऐसे दलदले में आपको फंसा देगा। आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाएंगे। आइए हम और एक बात खास, वो बात को मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। जब आपके मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, अब मन के इच्छा में आप अपने जीवन बिताने लग जाएंगे, मन का इच्छा के लिए आप अपने आप को छोड़ देंगे, आपके जीवन में क्या क्या खतरनाक बात आ सकता है, मैं इन बातों को बताना चाहता हूं। अब कैसे बना देगा? ऐसे आपके हृदय को कठोर कर देगा, कल चल के आप खूनी भी बन सकते हैं। यू कैन बिकम ए मर्डरर इफ यू डोंट कंट्रोल योर माइंड। हालेलुया। और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बी केयरफुल, सावधान रहे। आज हम देखेंगे दूसरा सामुएल 11वां अध्याय, दूसरा सामुएल 11वां अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़ेंगे। 11 और दूसरा पद वहां पर लिखा है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन के छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिख पड़ी। राजा दाऊद वहां पर छत पर टहल रहा था। सब तरफ उसका नजर घूम रहा था। उसके नजर एक जगह पर टिक गया। एक स्त्री नहा रही, वहां पर लिखा है बहुत सुंदर थी। प्रेज़ द लॉर्ड। बस राजा दाऊद ने अपने मन में उस स्त्री को बसा लिया। उस समय पर उसका मन में एक बात का चिंता की आवश्यकता थी, क्योंकि वहां पर जंग हो रहा है। जंग का मैदान में सारे सूरवीर लगे हुए, पूरा सेना लगा हुआ है। वहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो बात सब उसके दिल से निकल गया। अब उसके दिल में एक ही बात फंस गया। एक सुंदर नारी नहाते हुए उसने देखा। उसने अपने मन का अंदर उतार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उसका रिएक्शन, उसका रिफ्लेक्शन, उसका विचार और उसका एक्शन
ये 4 बात वहां पर हो रहा है: रिएक्शन, रिफ्लेक्शन, विचार और एक्शन। कितना खतरनाक हो रहा है ये बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, ताकि आप इन बातों को सुनकर अपने आप को कंट्रोल कर पाए। पहली बात तो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, जब स्त्री नग्न होकर स्नान कर रही है और इसको दिखाई पड़ रहा है, ये कौन है? ये राजा है। ये राजा है। ये राजा का मन में क्या बात आना चाहिए था? क्या बात आना चाहिए था? ये मेरा प्रजा है, उसके पास स्नान करने के लिए एक बंद कमरा, सुरक्षित जगह नहीं है, जो औरों का हाथ ना लग पाए। छत नहीं है, खास करके हो सकता है चारों ओर बंद है, मगर छत नहीं है। छत नहीं है तो ऊपर जो खड़ा है उसको दिखेगा। तो उसके अंदर क्या बात आना चाहिए था? वो राजा है, उसके हाथ में जवाबदारी है, मगर हो क्या गया? उसका मन में अलग विचार आ गया, शारीरिक इच्छा प्रकट हुई। इस कारण उसने जवाबदारी भूल गया, अपने कर्तव्य को भूल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये कर सकता था, वो कुछ का घर है, ऐसा क्यों बाहर के लोगों को दिखाई पड़ता? ये ठीक बात नहीं है। उसके लिए कुछ प्रबंध करके देता, ऐसा उसके मन में आना चाहिए था, क्योंकि उस समय पर उसके मन में विपरीत बातें घूम रही थी। शायद उस स्त्री को देखने के बाद केवल लालसा, कामुकता, शारीरिक इच्छा प्रकट हुई, उसको जगह उसने दे दिया। बस उसको उसने जगह दे दिया, और अब जो है वो सब बातें इसके ऊपर राज कर लिया। इसलिए आपके मन के संतुलन ना बिगड़ना चाहिए। वो जवाबदारी भूल गया, उसका कर्तव्य भूल गया, उसने काम सही किया। हम देखते हैं उसके अगले पद में हम देखते हैं कि उसने लोगों को भेजा, वो घर में कौन रहता है, जांच पड़ताल हुई, उसका नाम क्या है, उसका खानदान क्या है, वो क्या करता है। मालूम पड़ा उसका नाम, वो स्त्री का नाम बेतसेबा, और उसका आदमी का नाम उरिया। उसका खानदान भी मालूम पड़ गया। अब ये भी मालूम है वो उरिया जो है इनका सेना में काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तो उसकी जवाबदारी और बढ़ गया, सेना में और है, इसका मतलब देश के लिए, राजा के लिए प्राण भी दे सकता, देता है। तो फिर इसका क्या काम है? यीशु इस जगत में इसलिए आया, उसने आपके मेरे सारे पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस में बलिदान हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दाऊद राजा का विषय में अन्य बातों को यदि देखेंगे, वो भी यीशु का प्रतीक है, परंतु यहां पर वो संतुलन खो गया।
उसको मन के इच्छा को जगह दे दिया, अब सब भूल गए। बी केयरफुल, हालेलुया। अब उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, उसने क्या कर लिया, उसको सब मालूम पड़ गया ये शादीशुदा औरत है, शादीशुदा औरत है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, आइए मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय, उसका 5वां अध्याय उसका 18 पद क्या बोलता है, तू व्यभिचार ना करना, तू व्यभिचार ना करना। क्या दाऊद को यह वचन याद नहीं था, मालूम नहीं था? बखूबी। अब देखिए उसके 21 पद देखिए, तू ना किसी के पत्नी का लालच करना। अब वो शादीशुदा है, हालेलुया। अब तुम्हारा इच्छा का पीछे तुम अपने मन के लालसा में पड़ गए हो, इसलिए परीक्षा में पड़ गए। अब तुम दूसरे के पत्नी के ऊपर इच्छा रख लिया, और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसके दासी का, ना उसके बैल या गधे का, ना उसकी किसी और वस्तु का लालच कर। सिंपल बात यह है, तेरे पास तेरा जो है उसी का तू उपयोग करोगे। जो दूसरे का है, कोई भी वस्तु क्यों ना हो, उसके ऊपर तुम्हारा नजर जाना नहीं चाहिए। ये दाऊद को अच्छे तरीके से मालूम था, मगर उसके लालसा, उसके लालच, उसके कामुकता, उसका शारीरिक इच्छा उसको ले डूबा। अब सब कुछ भूल गया, परमेश्वर का जो व्यवस्था, परमेश्वर का जो कमांड, आज्ञा भूल गया। लाओ उसको अपने पास लेकर आ गया। हालेलुया। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। कारण क्या है, मन का संतुलन बिगड़ गया है, मन को अपनी इच्छा से जाने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो और क्या बात है, वो जो मन को अपने इच्छा में जाने देने के कारण से अपने क्या देखा, उसने अपने जवाबदारी भूल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा, उसके कर्तव्य को भूल गया। नंबर 3, परमेश्वर का आज्ञा को भूल गया। हालेलुया। और अब क्या देखते हैं, ये सब होने के बाद में क्या हो रहा है। और आप 11 अध्याय में 5 और 6 पद पढ़ेंगे। सामुएल, दूसरा सामुएल 11 अध्याय उसका 5 और 6 पढ़ेंगे। और वो स्त्री गर्भवती हुई, हाँ, तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। हाँ, तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। अब जो है उसने पाप किया, पाप का प्रगटीकरण हो गया। वो बादशेबा जो है गर्भवती हो गई। वैसे ही पाप जो धारण हम कर लेते हैं तो अपने समय पर वो प्रकट होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गर्भ धारण करेगा तो एक दिन वो बच्चे का फायदा होना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इनको जब पाप प्रकट हो गया, मैंने जो किया उसका परिणाम क्या हुआ, यह बात जब दाऊद को समझ में आया, अब जो है परमेश्वर के सामने या अपने मन में पाप का पश्चाताप नहीं आया, परंतु
पाप को छुपाने का षड्यंत्र शुरू हो गया। षड्यंत्र शुरू हो गया। हम यहां पर देखते हैं 5 और 5 और 6 पद में उन्होंने अपने पाप को छुपाने के लिए उरिया को युद्ध का मैदान से यहां बुलाया ताकि मैं कुछ योजना बनाऊं। और हम आगे हम देखते हैं 7 से लेकर 9 पद में हम देखते हैं उरिया को बुला के उसको खिलाया, उसको संतुष्ट किया, पूछताछ किया, युद्ध कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। हाँ, अब जा तो अपना घर को जा, घर को जाओ, आराम करो। क्यों भाई आराम करे? युद्ध के मैदान में से उनको बुलाकर तू जाके घर में आराम करो बोले, कैसा होगा? हालेलुया। वो क्या चाहा? ये उरिया आएगा, उरिया आके अपने घर में जाएगा, अपने पत्नी के साथ संबंध रखेंगे, तो जो पाप मैंने किया वो पाप का बोझ, इसको बोझ उसके लिए बोझ है, उसको छुपाने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा। षड्यंत्र। जब आप अपने मन का इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे तो यह मन जो है सारे षड्यंत्र को रचना कर देता है। अब वहां से निकलने के लिए रास्ता नहीं बना रहा है, अंदर और फंस गया है, उस पाप को छुपाने का षड्यंत्र करके उरिया को अपने घर में भेजने का प्रयास कर रहा है। उस वस्तु, फल फ्रूट, क्या क्या भेजना सब भेज दिया, खुश हो जाएगा। मगर उरिया तो घर में गया नहीं। रात को देखा घर जाएगा तो वहीं पर सोया पड़ा दिख रहा है। उसके पास सारा रिपोर्ट है। भाई क्यों नहीं गया? तुम तो अपने घर में जाना चाहिए था। अरे वाह, क्या बात है। उरिया के ऊपर इतना बड़ा प्यार। हम इतना षड्यंत्र खेलते हैं जैसा किसी को कुछ समझ में नहीं आता। हालेलुया। हाँ, उनका सामने मैं राजा हूं, तुम्हारे ऊपर कितना मैं ख्याल करता हूं, यह बता रहा है कि अपने पाप छुपाने के लिए। खबरदार। और वो क्या कहता है? राजा, मेरे भाई लोग वहां पर लड़ाई कर रहे। जब संदूक और इजराइल हाँ, और यहूदा हाँ, झोपड़ियों में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब संदूक, परमेश्वर का संदूक वहां पर खुला मैदान में है, और मेरा स्वामी योआब हाँ, और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपने पत्नी के साथ सोऊं? हाँ, मैं यहाँ आके खाना पीना खा के मेरे पत्नी के पास सोने के लिए। आप क्या समझते हो मेरे को? मैं यहूदा हूं। तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। अभी तो अक्ल आ जाए राजा दाऊद को। नहीं, और षड्यंत्र और आगे बढ़ रहा है। इसको खिलाओ भी और पिलाओ भी, खूब ऐसा पिलाओ ताकि ये अपना होश खो बैठे। हालेलुया। उन्होंने अपना हृदय को कठोर कर दिया। देखिए, आप अपने मन को अपने लालसा के लिए अगर छोड़ देंगे, आपके मेरे हर एक जीवन में ऐसे ही हो जाएगा। हमारा हृदय और कठोर और कठोर और कठोर होते जाएगा। हालेलुया। दाऊद का हृदय और कठोर किया उसने उरिया को पिलाया, दारू पिलाया, उसको इतना दारू पिलाया ताकि होश चले जाए। परंतु उरिया तो ऐसा है, टस से मस नहीं हो रहा है। उतना पिलाने के बाद में भी वो वहीं पड़ा रहा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सांझ को अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला। प्रेज़ द लॉर्ड।
परंतु अपने घर न गया। घर नहीं गया। हालेलुया। अब तो कुछ अक्ल आ जाए, अब तो अक्ल आ जाए। अब उल्टा और उसका हृदय और कठोर इतना हो गया, उसने ये षड्यंत्र किया, उरिया को मार डाले, उसको घात कर ले, उसको क्या बोले, खून कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर मैं अपना मन को नहीं बदलूंगा, मेरे पाप को मैं मानूंगा नहीं, मैं मेरे पाप को एहसास नहीं करूंगा और छुपाने के लिए प्रयास करूंगा। उसने एक खूनी खेल का षड्यंत्र किया। देखिए, ये जब मेरे को ये बात याद आता है, मेरा दिल टूट जाता है। क्या दाऊद को मैं बहुत मानता हूं, पर एक समय उसके जीवन में ऐसा आ गया, जो अपने सेवक है, मेरे लिए प्राण देने को तैयार है, ऐसे व्यक्ति को मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे पाप को छुपाने के लिए उसी का हाथ में उसका मौत का खत लेके भेजे। उसका कत्ल का प्लान का, कत्ल करने का योजना का जो पत्र है, उसी का हाथ से भेजा जाए। इससे बढ़कर कौन सा ऐसा कठोरता मन कैसा रहेगा? ढीठ। क्यों? मन का इच्छा पूरा, आपके मन के इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। ये नौबत हर किसी को आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने एक चिट्ठी लिख दिया, इस उरिया को ऐसे जगह पर खड़ा करो जहां पर युद्ध तेज हो, वहां पर अपने लोग कमजोर जहां पर है, ऐसी जगह पर खड़ा करो, अपने दुश्मन के हाथ से ये मरे। मतलब तुम ऐसा करो, ऐसे जगह पर खड़ा करके तुम लोग बाहर निकल जाओ ताकि दुश्मन इसके ऊपर टूट पड़े। क्या योजना है, क्या बात है, क्या जिंदगी है, क्या षड्यंत्र है, क्या निर्दय हृदय है। उसको मरवाने में इसको शौक लग गया। कारण अपने हृदय का इच्छा को पूरा करने के लिए जगह दिया, और उसने ऐसे नौबत दाऊद के जीवन में लाया। ये आपके लिए, मेरे लिए पाठ है, शिक्षा के लिए ये लिखा गया है। आज हम ये शिक्षा लेकर हम अपने मन को अपने संतुलन में रखें, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। 14-15 में इसका विषय में लिखा है। दूसरा राजा 12वां अध्याय में 14-15 वचन में ये बात को हम देख पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका 17 पद पढ़ेंगे। 11 का 17। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया, और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए, और उनमें हित्ती उरिया भी मर गया। तो 17 पद में संदेश आ रहा है। कैसा? हमने मरवा दिया ऐसा बात नहीं आ रहा है। दाऊद भी क्या बोलता है? अपने पाप को छुपाने के लिए उसने खुद मरवाया है। मरवाने के बाद ये सब होते रहते हैं। युद्ध होता है तो कुछ लोग मरते,
अरे मरने के लिए तो तैयार थे, मगर ऐसे मौत मरने के लिए नहीं। तुम खुद अपने जवान को मरवाए। क्यों? अपने मन की इच्छा को ना संभालने के कारण से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। ये वचन हमारे पास आ रहा है और आपको और हमको ये मन को संभालना है। उसका 27 पद पढ़ेंगे। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर, किसको? बत्शेबा को बुलवाकर अपने घर में रख लिया, और वो उसके पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके पति को मरवाया ताकि बत्शेबा का साथ इसका शादी हो जाए। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। आज आपको और हमको विचार करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। तो थोड़ा सा अगर मन को संभाले रहते, ये सब नौबत नहीं आता। और दाऊद के जीवन में क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। नातान के द्वारा, भविष्यवक्ता नातान के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद के साथ बात किया। 12वां अध्याय में इसके विषय में हम देखते हैं। परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा नहीं किया, दंड दिया, मगर दंड कम देता है। हालेलुया। और क्या हुआ? तूने बत्शेबा का साथ में बंद कमरे में उसको बिगाड़ा है, और तुम्हारा पत्नी को लोग जो है खुले आसमान में बिगाड़ेंगे। वो हुआ है श्राप, श्राप। जैसे नामान कोड़ी के साथ श्राप हुआ। अननिया सपेरा प्राण को कर बैठे, और यहूदा से इस्कारियत 30 चांदी के सिक्के के लिए लालच होकर यीशु को बेच डाला। वो प्रेरित कहने लायक नहीं रहा, वो खुदकुशी करके फांसी लगाकर वो मर गया। क्यों? उसके मन के संतुलन को उसने बराबर रखा नहीं। यीशु के साथ, यीशु का चेला बन के 3.5 साल तक रहा। उसने अपने मन के इच्छा के अनुसार चलने का प्रयास किया। जो 12 चेले यीशु के साथ न्याय के सिंहासन में बैठने का एक अधिकार दिया था, उसको खो दिया। बी केयरफुल, द हार्ट इज डिसीटफुल। वापस यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय में हम वापस से जाएंगे, और उसका 9वें पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, इसलिए मन को लगाम लगा के रखना चाहिए, मन को बांध के रखना चाहिए। उसके लिए क्या उपाय है? वचन पढ़ो, संगति में बना रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, समय असमय आराधना करते रहो।
तो आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा और आप ये पाप में नहीं पड़ोगे। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। अय्यूब को देखिए, पतरस और पौलुस को देखिए, वो पवित्र जीवन जिया। मूसा को देखो, सभी बातों में वो खरा निकला। तो परमेश्वर की इच्छा यह है आप भी खरा निकले। आपको खरा निकलने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। मैंने बोला 4 बात आप याद रखें। वचन पढ़ना, संगति में जाना, संगति में बना रहना, चर्च में विश्वासी के साथ में बना रहना, प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करना और आराधना। आप जब अकेले तो आराधना करो ना, गीत गाओ ना, परमेश्वर आपका अभिषेक देगा। वो अभिषेक आपके हाथ से आपको खोना नहीं चाहिए। अभिषेक मिलना कोई साधारण बात नहीं है। परमेश्वर जिसको चुन लेता है, जो लोग परमेश्वर को अपने जीवन को अर्पण करते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए इच्छुक होते हैं, उनको परमेश्वर अपना अभिषेक देकर अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है उनके द्वारा। जब उनके सामर्थ्य में बना रहेंगे, ये दुनिया के ये जो अशुद्धता है आपके पास नहीं आएगा। बुरे लोगों की संगति में आप कभी नहीं रहेंगे। आप चाहोगे भी तो नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको निकाल के लाएगा। मुझे निकाल के लाया, आपको नहीं लाएगा। मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है, सबका समानता का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। खाली का है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाधारण रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? परमेश्वर समझ सकता है। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में यदि दे देते हैं तो फिर हमको संभालने की जरूरत नहीं है। हमको संभालने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपका मेरा सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। बुलाहट में बना रहे तो अभिषेक को बचा रखोगे। बुलाता जो वफादार है तुझे हर दिन संभालेगा। बुलाता वो वफादार है तुझे हर दिन संभालेगा। दुनिया पे आग लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक। लोगों पर आग लगी तो आई गया तेरा अभिषेक। तो संभाल पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। राजा के ऊपर, दाऊद के ऊपर अभिषेक था। वो अभिषेक उसका हाथ में चला गया। भजन संहिता 51 की यदि पढ़ोगे आपको मालूम पड़ेगा उसका दिल कितना दुख से कितना भर गया था। परंतु जब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दिया तो उसके बाद में उसने कभी पाप नहीं किया। हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपसे एक ही अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने मन को संभालो। वो मन किसका है? वो मन
आपका परमेश्वर क्या है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हर समय आप प्रयास करो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु तेरे नाम के लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं, तेरे आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम अपने हृदय को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। यीशु तू हमारे हृदय को संभाल, हम गिर न जाए, हम इधर उधर ना ताके, दाएं बाएं ना मोड़े, परंतु हमारा मन, हमारे आंखें हमेशा क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु तुझ पर हम रखें, ताकि हम अपने आप को संभाल के रखें। अंत में तेरे पास जो जीवन का मुकुट है उसको पाने के लिए हम योग्य बने। हम अपने आप को तेरे पवित्र आत्मा में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे। हम मिलकर कहें आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। Only to you, Lord.